जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की अपने चैनल पे बात हो रही है, जिसमें अंतिम समय की रणनीति के बारे में अगर मैं बात करूं साथियों कि अब अंतिम आज 11 तारीख हो रखी है, 19, 20, 21 को आपका पेपर है। अंतिम जो 7 दिन बचे हैं उसमें ऐसे क्या क्या टॉपिक पढ़े, ऐसा क्या क्या सिलेबस के अंदर छेड़छाड़ करें। सर हमने सिलेबस पूरा कवर कर लिया लेकिन घबराहट हो रही है अंदर से, तो उन सब का बात करने वाले की घबराहट होना साथियों लाजमी है। क्या करें अंतिम समय में और क्या ना करें। नया कुछ पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है साथियों, पुराना जो पढ़ना है उसका रिवीजन करना है। किस तरीके से करना है, रिवीजन प्लस एमसीक्यू अगर लगाओगे तो ये सफलता की 100% गारंटी रहेगी। बस अंतिम समय में आपको ये कर लेना मेरे भाइयों, इससे आपको क्या मिल जाएगी, सफलता। तो साथियों सबसे पहले बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर। साथियों मैं कहता हूं कि इस समय की सबसे बड़ी भर्ती है। अंतिम 7 दिन है, अभी भी आपके पास में मौका चूकना नहीं है मेरे भाइयों। अंतिम 7 दिनों में भी आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हो अगर आपने नियम कानून कायदे के तहत पढ़ाई करी है तो। कि सर हमने पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अब अंतिम समय में घबराहट हो रही है, तो उस घबराहट को कम कैसे करें। अंतिम समय में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको, क्या नहीं पढ़ने, उन सब के बारे में आज चर्चा करने वाले मेरे साथियों। सबसे पहले देखेगा चतुर्थ श्रेणी के बाद में सफलता का जो मंत्र आज देने वाले हैं। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है मेरे भाइयों रिवीजन। रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यू अगर आप करते हो तो यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कि जितना आपने सिलेबस पिछले 3 महीने में पढ़ा है उसका रिवीजन होना जरूरी है मेरे साथियों। कि सर हमने पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, तो अब अगर आप पढ़ना चाहोगे तो याद होना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने पहले पढ़ रखी है कि सर ज्योग्राफी मैंने पहले पूरे अच्छे से कर रखी है और अगर उसका रिवीजन नहीं करा मेरे साथियों, तो रिवीजन नहीं करा तो वो ज्योग्राफी किसी काम की नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, अंतिम समय में जो जो सिलेबस आपने कवर कर रखा है उसका रिवीजन करना। रिवीजन शॉर्ट नोट से होता है मेरे साथियों, तो शॉर्ट नोट्स के साथ में इसको रिवीजन करना है हर एक का। साथियों यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिनके अपन आज बात करने वाले हैं। कि फोरम जरूर अधिक है साथियों, फोरम भले ही अधिक है, फोरम अधिक है लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत कम है। फोरम लगभग लगभग आपके 24 लाख के लगभग है फोरम, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा की बात करूं मैं मेरे भाइयों तो यहां पर कितनी है, लगभग लगभग 46 के बीच में से एक को लेना है। अब आप कह रहे हो सर 46 में से एक को लेना, प्रतिस्पर्धा कम कैसे है। अरे भाइयों सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वन रक्षक में तो ऐसा होता है कि 2000 में से एक पोस्ट ली जाती है। यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों, पुलिस का एग्जाम भी देख लो और आपके जितने रीट का एग्जाम देख लो, ये इन एग्जामों में क्या होता है, जेल प्रेरी का देख लो 8 लाख फॉर्म थे, पोस्ट सिर्फ 968 है मेरे भाइयों। तो यहां पर प्रतिस्पर्धा कम होने का सबसे बड़ा कारण है पोस्ट जो है लगभग लगभग 53,739 यानी 54,000 लगभग पोस्ट है, जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धा बहुत कम है। हर 46 में से एक छात्र नौकरी लगने वाला है, हर 46 में से 46 में से एक छात्र नौकरी लगेगा मेरे भाइयों। फॉर्म देखकर घबराना नहीं है कि फॉर्म इतने ज्यादा है, फॉर्म इतने ज्यादा है तो उसके पीछे पोस्टें भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो पहला आपके मन में डाउट है कि सर फॉर्म 24 लाख है, 24 लाख में हमारा नंबर कहाँ आएगा, आपका नंबर 46 में से एक को लेना है, आपको 46 बंदों को पीछे करना और आपको आगे जाना है, सिर्फ इतना सा है। क्या टारगेट रखे सर, ऐसा क्या टारगेट रखे कि हम सफलता के शिखर पर पहुंच जाए। तो साथियों टारगेट की अगर मैं बात करूं आपको, टारगेट जो मेन है कि सर क्या टारगेट रखें कि हम सफलता के शिखर पर पहुंच जाए। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आपको 70% सवाल सही करने होंगे, यानी 120 का 70% आपको करना होगा। 120 का 70%, डबल जीरो से डबल जीरो काटा, 12×7 = 84 प्रश्न आपका क्या रहेगा, 84 प्रश्न एकदम सेफ स्कोर है मेरे भाइयों। अब आप कहोगे कि सर 84 से कम भी तो जा सकती है, हाँ कम भी जा सकती है, ज्यादा नहीं जाएगी, कम ही जा सकती है, ज्यादा नहीं जाएगी। ये 84% साथियों किसके हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। ओबीसी का और भी कम रहेगा। ये एकदम एग्जैक्ट सेफ स्कोर है, हो सकता है 80% पे ही सेफ स्कोर हो, लेकिन ये क्या है मेरे भाइयों, एग्जैक्ट है, इससे ऊपर जाने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो 84%, 70% का टारगेट लेकर के आपको चलना है इस एग्जाम में। अगले में बात करूं साथियों अंतिम समय में होने वाली गलतियां। साथियों अंतिम समय में जो गलतियां होती है, एक तो होती है कि रिवीजन, कि सर हमने रिवीजन नहीं कर पाए, हम सिलेबस तो अच्छे से कवर कर लिया था, सर मैंने हिंदी पूरी कवर कर ली, सर मैंने इंग्लिश पूरी कवर कर ली, सर मैंने मैथ्स में काफी हद से ज्यादा टॉपिक कर लिए, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट का अंतिम समय में मैं रिवीजन नहीं कर पाया। और अगर रिवीजन नहीं कर पाया मेरे भाई तो वो टॉपिक आपके माइंड से उतर जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा धुंधला धुंधला जब एग्जाम में बैठोगे कि यार ये पढ़ा तो है लेकिन अब कहाँ पढ़ा है, इसका राइट आंसर कौन सा है वो नहीं पता चलता।
जो अपने एग्जाम में बैठते हो ना आप, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आप कहते हो कि यार ये उत्तर तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका ये भी बिल्कुल नहीं है। अब इन दोनों में से हो सकता है मैंने कोई ना कोई पढ़ रखा है, तो साथ में ये जो पढ़ रखा है ये धुंधला होने का कारण है क्योंकि आपने रिवीजन को समय नहीं दिया है। रिवीजन को समय देना है मेरे भाइयों, और अंतिम समय में नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया कुछ भी, एक तो रिवीजन को समय देना है, दूसरा है नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है साथियों, क्योंकि अब नया पढ़ने का समय नहीं है। नया पढ़ने के बजाय आप रिवीजन में समय व्यतीत करो। रिवीजन रिवीजन का एक शेड्यूल बनाओ मेरे भाइयों, कि सुबह पॉलिटी का एक बार रिवीजन करना, एक दिन में 3 घंटे पढ़े पॉलिटी पूरी, अगले दिन मुझे इसी 3 घंटे में ज्योग्राफी पूरी करनी है, अगले दिन मुझे इसी 3 घंटे में आपको आर्ट कल्चर पूरी करनी। इस प्रकार से आर्ट कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 4 दिनों में हो जाएगा आपका 3-3 घंटे। अगले 3 घंटे में मुझे हिंदी इंग्लिश कवर करनी है, 4 दिन लगातार हिंदी इंग्लिश का रिवीजन करो, हिंदी इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगी। जो रिवीजन अभी 4 दिन में करोगे वो आने वाला दोबारा जब सेकंड राउंड रिवीजन का होगा मात्र 2 दिन में हो जाएगा। तो एक शेड्यूल बनाते हुए निश्चित टाइम के अनुसार करो, और उसी शेड्यूल में एक जगह देनी है आपको टेस्ट सीरीज को मेरे भाइयों। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी जगह देनी है। इससे क्या होगा, इससे आपको अपना स्तर पता चल जाएगा कि मैं इस स्तर पे हूं। बहुत सारे छात्र टेस्ट सीरीज देने से डरते हैं कि सर अगर नंबर कम आ गए तो, अरे कम आ गए तो आपको एक तजुर्बा होगा, आपको तजुर्बा होगा कि मुझे इस लेवल पे मैं हूं, कि इस फलानी टेस्ट सीरीज से इतने 10,000 छात्रों ने एग्जाम दिया, मेरी रैंक 10,000 में से 1000वीं है, 10,000 में 1000वीं है। अगली बार कोशिश करना कि उस 10,000वीं जो एग्जाम दे रहे हैं छात्र, उसमें आपकी रैंक 1000 से कम आए, आगे नहीं बढ़े। बस जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे साथियों, सफलता की सीढ़ी जो बनी हुई है उसमें भी लाइन टू लाइन आप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज देना भी बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अगला देखो, रिवीजन। रिवीजन का मैंने बात करी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, ट्रिपल स्टार लगा रखा है मैंने इस पे। क्या करा है, ट्रिपल स्टार, क्योंकि यही आपको सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कि अंतिम समय में जितना हो सके रिवीजन रिवीजन रिवीजन, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना हो सके फोकस किसके ऊपर करना है, रिवीजन के ऊपर। एक शेड्यूल बना के, इस मॉर्निंग के 3 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, 7 से 10 मैंने इस सब्जेक्ट को दे दिए, फिर 11 से 1 मैंने इस सब्जेक्ट को दे दिए, फिर मैंने 2 से 4 इस सब्जेक्ट को दे दिए, फिर शाम को 7 से 11 इस सब्जेक्ट को दे दिए। 3 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे और 4 घंटे, 4 5 6 7 8 9 10 11 घंटे का शेड्यूल बनाकर अभी आप चलते हो, तो साथियों निश्चित तौर पे सफलता में प्राप्त करने की सीढ़ी जो है उसमें आप ऊपर ही ऊपर रहोगे। पेपर के लेवल की अगर बात करें साथियों, अगर मैं बात करूं पेपर का लेवल, पेपर का लेवल साफ साफ लिख रखा है कि 10th स्टैंडर्ड का होगा। 10th स्टैंडर्ड का होगा, इसका मतलब है जेल प्रैरी का जो पेपर है ना साथियों, जेल प्रैरी का आपने देखा होगा, बिल्कुल सरल पेपर आया था, मेरिट भी लगभग 100 में से 85 प्रश्नों तक जितके सही थे वहां तक पहुंच गई थी, लेकिन वहां पोस्टें बहुत कम है इसलिए इतनी पहुंची है। अभी पटवार के पेपर की बात करें, पटवार का पेपर ग्रेजुएशन लेवल का था, लेकिन मैथ की बात करो, उसमें जीके की बात करो, बहुत ही नॉर्मल आए हैं। तो यहाँ तो पेपर शुरू में कह दिया इन्होंने कि 10th स्टैंडर्ड का बनेगा, तो पेपर का लेवल की अगर मैं बात करूं साथियों, एक तो है सीधा सीधा सरल, और कुछ हद तक साथियों मॉडरेट हो सकता है, कुछ हद तक मॉडरेट। अब आप कहोगे सर ये कुछ हद तक मॉडरेट कैसे हो सकता है, मैथ्स थोड़ी सी टफ दे दे, कि मैथ्स के 15% जो टोटल होते हैं उसमें से 10 प्रश्न आपको सरल दिए जाए और 5 प्रश्न मुश्किल दे दिए जाए। हो सकता है इंग्लिश के जो 15 प्रश्न है, इंग्लिश के 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्न सरल दे दिए जाए और 5 प्रश्न क्या दे दिए जाए, मुश्किल दे दिए जाए। तो इसी को कहते हैं अपन मॉडरेट, यानी पेपर का लेवल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बल्कि मेरे अनुमान के अनुसार पूरा का पूरा पेपर सरल रहने वाला है, 70% आपके आराम से आ सकते हैं। बस रिवीजन और अंतिम समय में इन क्रियाओं पर क्या करना है, फोकस करना है मेरे भाइयों। पीवाईक्यू के ऊपर भी फोकस करना है, अंतिम समय है। जो अगर आप मान के चलो आपने सर मैंने तो अभी तक ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, अब मैं क्या करूं, तो ज्योग्राफी के पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू लगाओगे तो 20 सवाल में से 100% 10 से 11 12 15 तक है जैसे पीवाईक्यू गिरेंगे आपके। पीवाईक्यू सर कहां से पढ़े, दिशा की बुक आती है साथियों, दिशा 2020, 4th ग्रेड के लिए स्पेशली है, 4th ग्रेड दिशा 2020 साथियों। उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के दे रखे हैं, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आपके हर एक सब्जेक्ट के आपके पीवाईक्यू दे रखे हैं। जो पिछले वर्षों में, पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पहले के इस लेवल के पेपर के अनुसार पहले के जो एग्जाम हुए हैं उनमें इस लेवल के प्रश्न जो जो आ रखे हैं वो एक साथ किताब में लिखे हुए। तो पीवाईक्यू से क्या होता है, एक तो अपन को अनुमान लग जाता है कि इस पेपर का लेवल इतना रहने वाला है, और वहां पे क्या करना है कि इस पीवाईक्यू देते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस जब अंदर से बिल्ड होगा तो साथियों अंदर से आवाज आती है बी पॉजिटिव,
जो अभी आपको घबराहट हो रही है ना कि सर हमें घबराहट हो रही है, अब क्या करें अंतिम समय में, ऐसा लग रहा है कुछ भी याद नहीं है, बस माइंड को शांत रखो। जब माइंड शांत रहेगा, माइंड को शांत रखते हुए पढ़ोगे साथियों, बी पॉजिटिव, कि बस ये रखना कि मुझे सब कुछ आता है। माइंड ये कहेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन दिल से ये कहना है कि मुझे सब कुछ आता है। बी पॉजिटिव, अपने हाथ रख के ये कहना है, सोचना समझना, बस दिमाग को हावी मत होने देना। दिमाग अंतिम समय में आपका हावी होने की कोशिश करता है कि तुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन अपने दिल से आवाज निकाल के उस कुछ भी नहीं आता को नहीं को हटाना है और ऐसा करना कि मुझे सब कुछ आता है। बी पॉजिटिव रखना है साथियों, अपने दिमाग को हावी नहीं होने देना है। दिमाग कहता है कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अपने आप के दिल की आवाज को सुनना है और दिखाना है कि मुझे सब कुछ आता है। बस इसे, अगर कुछ नहीं आता और सब कुछ आता, इस जंग में अगर आप जीत गए साथियों, तो मैं कहता हूं 10% आपका सीधा सीधा बढ़ जाएगा। बस हंसते रहना है, बी पॉजिटिव रहना है। कोई कुछ भी पूछे, नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है साथियों, बस सवाल नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो जो सवाल आपसे पूछा गया है अभी लाइब्रेरी में या छात्रों ने पूछा, वो हो सकता है आपको नहीं आ रहा, तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि 120 प्रश्न, एक प्रश्न नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे 119 प्रश्न और रहेंगे। 10 प्रश्न नहीं आए, 15 प्रश्न नहीं आए, 20 प्रश्न नहीं आए साथियों, तो भी आपके 100 प्रश्न बचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि तैयारी करी है तो 100% आराम से आपको नजरों के सामने ऐसे रहेंगे कि ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। तो साथियों बस अंतिम समय में करना है, बी पॉजिटिव रह करके तैयारी करनी है। और साथियों सबसे मेन जो अपना मोटिव है, सबसे मेन है कि क्या करना है अंतिम समय में। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, तो साथियों रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स अपनाने हैं। शॉर्ट नोट्स के सर शॉर्ट नोट्स अब कौन से हो गए, अब क्या करें शॉर्ट नोट्स। जिन्होंने हमारे शॉर्ट नोट्स ले रखे हैं साथियों, इंग्लिश के पूरे 25 पेज में शॉर्ट नोट्स है। हिंदी की बात करें अपन ने, हिंदी के मात्र 60 पेज में नोट्स है। कंप्यूटर की बात करें, पूरा का पूरा कंप्यूटर मैंने मैराथन भी करवा दी है क्लास साथियों, पूरा एक साथ 33 पेज में है। आपके मैथ्स की बात करें, मैथ 70 पेज में है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और रह गया, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस। साइंस अपने लगभग लगभग 60 पेज में है। तो ये इन सब की है। इंग्लिश की मैराथन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्यूटर की हो चुकी है, 3 मैराथन आनी बाकी है मेरे भाइयों। कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के 3 की मैराथन आनी बाकी है, एक मैराथन आज शाम तक आ जाएगी मेरे भाइयों। तो करना क्या है, शॉर्ट नोट्स अपनाओ। और शॉर्ट नोट्स अगर आपको अभी हमारे चैनल के प्राप्त करें, सर कंप्यूटर हमें बिल्कुल भी नहीं आता, 5 नंबर लेने हैं, तो आपको संपर्क करना है इस नंबर पर 8890620764 पे संपर्क करो और लिखना है 4th ग्रेड नोट्स। और केवल कंप्यूटर के चाहिए तो साथियों मात्र 21 रुपए इसका शुल्क रहेगा। बाकी सब नोट्स चाहिए तो आपको 49 इसका शुल्क रहेगा साथियों। साथियों कैसी लगी रणनीति, इस रणनीति से अगर आप चलते हो साथियों, तो अंतिम समय में सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हो साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।